गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्षितिज बुक से गद्य भाग से फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि दो बैलों की एक कथा है और जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इस लेसन से एक भाग हमने आगे वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि झूरी नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके दो बैल होते हैं। वो अपने दोनों बैलों को बड़े ही प्रेम से रखता है, बड़े ही प्यार से रखता है, दोनों को कभी भी नहीं मारता है और वो दोनों बैल भी बड़े ही प्रेम से उसके साथ रहते हैं। जो जो काम वो उससे करवाता है वो बड़े ही अच्छे से करते हैं और उनको खाने के लिए भी झूरी बहुत ही अच्छा चारा डालता है। लेकिन अचानक एक दिन पता नहीं क्या होता है कि वह झूरी उन दोनों बैलों को अपने साले गया के यहाँ भेज देता है। अब दोनों बैलों को भी ये समझ में नहीं आता है कि वो उनको क्यों भेज रहा है। अब उसका साला जो गया नाम का व्यक्ति था ना, वो दोनों बैलों को लेकर के चला जाता है। वहां पे वो दोनों बैल जो हैं रह नहीं पाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है और वो वहां से वापस झूरी के घर पे आ जाते हैं। ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, पहले भाग में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि अब जो है क्या उन दोनों बैलों को झूरी वापस अपने साले गया के घर भेज देता है और क्या वो चले जाते हैं, किस प्रकार जाते हैं, उनके साथ क्या होता है। तो ये सब हम आज पढ़ते हैं। चलो। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, है ना, वो दोनों बैलों को लेने फिर से आता है और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार उसने क्या किया, दोनों बैलों को गाड़ी में जोत दिया। पहली बार जब वो उनको लेके गया था ना, तो पैदल लेके गया था, लेकिन अब की बार उन दोनों को गाड़ी में जोता। जब पैदल लेकर के गया था वो बहुत मुश्किल से उसके साथ गए थे, इधर भागे उधर भागे, पीछे आगे, बहुत दौड़ाया उसको। तो अब की बार उसने क्या किया, दोनों को गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में भी गिराना चाहा। हीरा और मोती दो बैल थे ना, तो उन दोनों में जो मोती था ना वो बड़ा ही शरारती था, उसको बहुत क्रोध आता था और उसने क्या किया, गाड़ी को सड़क की खाई में भी गिराना चाहा। लेकिन जो हीरा बैल था वो बड़ा ही शांत और सहनशील बैल था, पर हीरा ने संभाल लिया। मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने उसे संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। क्या किया उसने, शाम के समय में वो उनको लेकर के घर पहुंच गया और दोनों को अब की बार और भी मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। और जो शरारत उन्होंने कल की थी, कौन सी शरारत, वहां से भाग निकले थे, उसका मजा चखाया मोटी रस्सी से बांधकर। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और खाने के लिए भी उनको क्या डाल दिया, सूखा चारा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली और चूनी सब कुछ दी। गया के पास और भी 2 बैल होंगे, तो उनको तो उसने बहुत अच्छा अच्छा चारा डाला, खली और चूनी डाली, लेकिन उनको सूखा चारा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। अब वो सोचते हैं कि ऐसा अपमान तो पहले हमारा कभी नहीं हुआ। झूरी तो जो है उनको बहुत ही अच्छा अच्छा चारा डालता था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। जो झूरी था कि वो कभी भी उन पे हाथ नहीं उठाता था और बिल्कुल भी नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर
दोनों उड़ने लगते थे। मतलब जैसे ही जूहरी उनके पास आता और अपने मुंह से टिक टिक करके ऐसी आवाज़ निकालता, टिटकार मतलब एक प्रकार की मुंह से आवाज़ निकालना जो पशुओं के लिए निकालते हैं, शब्द होते हैं। तो जैसे ही वो उनके लिए ये आवाज़ निकालता तो वह उड़ने लगते, मतलब बहुत ही खुश होते और जो भी काम वो उसे करवाते, उसे करने के लिए मतलब करवाते तो वो बहुत बड़े खुश होकर के करते थे। यहाँ पे उनको मार पड़ी, कहाँ पे? गया के घर पे। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उनके सम्मान, उनका सम्मान मतलब उनका अपमान हुआ था ना, तो वो तो दुख उनको था ही। व्यथा मतलब उनको ये दुख तो था ही, उनका वहाँ पे क्या होता है? अपमान होता है। कैसे? मतलब उनको मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है, खाने के लिए भी अच्छा नहीं डाला जाता है, और जो 2 बैल उसके पास पहले से थे उनको तो बहुत बड़ा अच्छा चारा डाला जाता मतलब बड़ा अच्छा खाने को लिए दिया जाता था। तो उनको वहाँ पे ये जो है अपमान महसूस हुआ। तो वो दुख तो था ही, और उस पर मिला सूखा भूसा, और खाने के लिए भी उनको सूखा भूसा मिलता था। तो दोनों ने किया क्या? नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। जो चारा डालने का पात्र होता है ना पशुओं के लिए, जिसको नांद बोला जाता है, तो उन्होंने चारे को खाना तो दूर, देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। अब दूसरे दिन क्या किया? मतलब उनसे काम करवाना शुरू कर दिया। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। क्या किया? दोनों को हल में जोता गया, लेकिन दोनों जो है काम करने के लिए राजी ही नहीं थे। एक पाँव तक नहीं उठाया उन्होंने। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों के पाँव न उठाया। मतलब बहुत मारा, बहुत पीटा, लेकिन दोनों ने अपना एक भी पाँव आगे नहीं बढ़ाया। एक बार जब उस निर्दयी ने, निर्दयी यानी जिसको बिल्कुल दया नहीं आती है, तो हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। जो सीधा साधा था ना बेचारा हीरा, उसकी नाक पर खूब डंडे जमाए। तो मोती को गुस्सा आ गया, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मतलब बहुत क्रोध आया उसको, बहुत गुस्सा आया। हल लेकर भाग निकला। क्या किया? अपने दोस्त को ऐसे हालत में देखकर उसको बहुत ही क्रोध आया और वो हल लेकर ही भाग गया। हल के साथ देखो क्या क्या सामान था। हल, रस्सी, जुआ, जोर सब टूट टाट कर बराबर हो गया। जो हल के साथ ये सारा सामान होता है सब तोड़ दिया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। अब उनके गले में जो मोटी मोटी रस्सी थी, अगर वो उससे नहीं बांधे गए होते तो दोनों पकड़ में भी नहीं आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। व्यर्थ यानी कि हमें अब आगे भागना फालतू लगता है, क्योंकि हम भाग नहीं पाएंगे, हमारे गले में बहुत ही बड़ी बड़ी रस्सियां डाली हुई हैं। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। कि अब की बार भी तुझे बहुत मार पड़ी, तेरे नाक पे इसने खूब डंडे बरसाए, और अब की बार इससे और भी ज़्यादा मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। कि पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार भी सहन करनी पड़ेगी। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। अब की बार गया अकेला नहीं, 2 आदमी अपने साथ और लेकर के आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। कि अब की बार अपने साथ 2 आदमी लेके आ रहा है, लगता है हमें और भी ज़्यादा मार पड़ने वाली है। तो वो हीरा को बोलता है कि मैं भी इसको कुछ मजा चखा दूं क्या। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। कि नहीं, भागना नहीं है, हम खड़े हो जाते हैं। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा ही दूंगा। कौन कहता है? हीरा तो कहता है कि नहीं, चुपचाप हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन
मोती बोलता है अगर इसने मुझे मारा तो मैं भी एक दो को गिरा ही दूंगा, क्योंकि हीरा जो है वो बहुत ही शरारती था ना। तो अब मोती क्या बोलता है, नहीं भाई, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। अपने दोस्त मोती को बोलता है हीरा कि नहीं भाई, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, हमें मालिक को नहीं मारना चाहिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। ऐंठ कर रहना मतलब अपनी दिल की बात दिल में दबा कर रखना, मतलब वो उससे झगड़ना चाहता था, लड़ाई करना चाहता था, लेकिन हीरा ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं करना है, तो उसकी दिल की बात जो थी अपने दिल में ही दबाकर रह गई। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई, अच्छा हुआ कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती को बहुत गुस्सा आया हुआ था। लेकिन उन दोनों को देख करके मतलब उसको भी लगा, गया को भी लगा कि ये दोनों बहुत क्रोध में हैं, तो उसने क्या किया, मतलब वहां से उनको पकड़कर चुपचाप लेकर के चला गया, उनके साथ मारपीट नहीं की। नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। मसलत मतलब हितकर है, अच्छा यही होगा कि हम उनको हाथ भी नहीं लगाएं, नहीं तो ये भी बड़े क्रोध में हैं और हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे क्या होता है देखो बच्चों, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाला गया, फिर घर ले जाया गया और फिर बांध दिया गया और खाने के लिए फिर वही रूखा सूखा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। उस घर से एक छोटी सी बच्ची निकलती है, उसके हाथ में 2 रोटियां हैं और दोनों के मुंह में देकर चली गई। किसके? हीरा और मोती दोनों बैलों को एक एक रोटी जो है दे करके चली गई। उस वक्त एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, मतलब वो तो भूखे थे 2-3 दिन से, जो चारा उनको डाला जाता था वो खा नहीं रहे थे, एक एक रोटी से उनका क्या होता। पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, है ना। उसने बड़े प्रेम से उन दोनों के एक एक रोटी खिलाई थी ना, तो मतलब ऐसा लगा कि उनका हृदय जो है वो प्रेम से मतलब भोजन से भर गया हो, हृदय, है ना। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, मतलब दोनों जो है बड़े खुश हुए कि इस घर में भी किसी सज्जन का वास है जो कि हमें प्रेम करता है। लड़की भैरव की थी। भैरव एक व्यक्ति का नाम है, उसकी वो लड़की थी और भैरव जो है इस गया के घर का मालिक था। उसकी माँ मर चुकी थी, जो लड़की आई थी ना, तो उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, है ना। उसके साथ भी वहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, जिस प्रकार से बैलों के साथ वहाँ पे जो है अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था ना, तो उस लड़की के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा था। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। वो देख रही थी कि बैलों को मारा जाता है, अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा था, तो वो लड़की जो है उन बैलों से जुड़ गई और आत्मा से ही उन बैलों से उसे क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तभी तो वो उनको रोटी खिलाने जाती है। आगे देखो, दोनों दिन भर जोते जाते, मतलब दोनों को दिन भर काम करवाया जाता, डंडे भी खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। दोनों को दिन भर खूब काम करवाया जाता और शाम को क्या किया जाता, थान पर। थान जो है पशुओं के बांधने की जगह होती है, थान, है ना, तो वहां पे उनको बांध दिया जाता।
और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। और रात में क्या होता, मतलब ये अब रोज की बात हो गई थी। दिन भर वो काम करते, मार भी खाते, और शाम को वही चारा जो है उनको खाने के लिए डाला जाता, और वो बच्ची जो है रात में वही 2 रोटियां उनको खिलाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, है ना। मतलब 2 रोटी उनके लिए प्रसाद के समान ही थी। 2 रोटी से कौन सा उनका पेट भरा जाता था, लेकिन वो 2 रोटी उसके लिए क्या, प्रसाद की बरकत थी। मतलब जैसे ही वो 2 रोटी खा, बरकत यानी बहुत, मतलब छोटी मतलब बढ़ जाना, है ना। तो जैसे ही वो 2 रोटी खाते थे ना, तो वह 2 रोटी से उनका पेट भर जाता था। कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मतलब थोड़ा सा वो खाते थे, जो चारा उनको डाला जाता था, लेकिन जब शाम को वो 2 रोटी जो वो लड़की लेकर के आती थी ना, तो वो 2 रोटी खाकर भी वो इतने मतलब तृप्त हो जाते थे, उनका पेट भर जाता था, कि इतना कम चारा खाने के बाद भी वह दुर्बल दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब उनका शरीर जो है वो अभी भी हट्टा कट्टा था, दुर्बल वो नहीं हुए थे, कमजोर नहीं हुए थे। वो क्या था, वो प्रसाद थी उस लड़की की, बड़े प्रेम के साथ वो 2 रोटी खिलाती थी ना, उसका प्रसाद वो मान रहे थे। मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। किसके प्रति, गया के प्रति, है ना। आंखों में और उनके रोम रोम में जो है विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। अब तो क्या, सहा नहीं जाता, कि अब जो है मुझसे सहन नहीं होगा, हमारे साथ जो ये कर रहा है अब मैं सहन नहीं करूँगा। हीरा मतलब हीरे को बोलता है कि ये सब मुझसे सहन नहीं हो रहा है हीरा। तो फिर हीरा बोलता है, क्या करना चाहते हो, कि तुम क्या करना चाहते हो। एकाद को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, कि अगर मेरे पास कोई आया तो मैं एकाद को अपने सींग से उठा करके क्या करूंगा, फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। कि जो लड़की हमें इतने प्यार से 2 रोटी रोज रात में आकर के खिलाती है, वो इसी घर का मालिक है। मतलब हम उसी के बैल हैं, उसी मालिक के बैल हैं। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी, कि हम अगर ऐसा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, कि अगर मालिक को नहीं फेंकना है, अगर वो अनाथ हो जाएगी तो मैं मालकिन को फेंक देता हूँ, है ना। कि मालकिन तो उसकी सौतेली माँ है, और वह भी तो उसके साथ बुरा व्यवहार कर रही है, वही तो इस लड़की को मारती भी है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। ये भूले जाते हो कि तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग औरत जात पर सींग नहीं चलाते। ये बात क्या तुम भूल रहे हो। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि नहीं, मैं नहीं भूला हूँ, मुझे पता है, और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इतनी मोटी रस्सी को हम कैसे तोड़ेंगे। इसका एक उपाय है। कौन बोलता है, हीरा। हीरा बोलता है, मोती तो क्या बोल रहा है, ये सब मोती बोल रहा है कि मैं एक को सींग से उठा देता हूँ, मालिक को मार दूंगा, नहीं तो मैं मालकिन को ही मार दूंगा। लेकिन हीरा उसको समझाता है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और हीरा उसका उपाय क्या बताता है, जब वो कहता है ना कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस मोटी रस्सी को तोड़ेंगे कैसे, तो हीरा उसको एक उपाय बताता है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, कि अपने दांतों से इस रस्सी को चबा चबा करके क्या कर देते हैं, पतली कर देते हैं। जब इसके रेशे टूट जाएंगे ना तो ये पतली हो जाएगी, फिर एक झटके में जाती हैं, मतलब एक ही झटके में ये टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे।
अब उन्होंने उपाय सोचा था ना, वो शुरू कर दिया, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। मतलब इतनी मोटी थी कि वो रस्सी उनके मुंह में भी नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। अब क्या होता है, रस्सी तो उनसे टूटी नहीं जा रही थी। अब क्या करें, यही सोच रहे थे कि अचानक से, सहसा मतलब अचानक से घर का द्वार खुला और वही लड़की वहां पे वापस आती है। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगते हैं। मतलब जैसे वो दोनों उसको कह रहे हैं कि हमें तुम जो है खोल दो, हमारी रस्सियां जो है तुम खोल दो। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। मतलब वो इतने प्यार से देख रहे थे कि कुछ कहना चाहते हो। उसने उनके माथे सहलाए, मतलब सिर पे हाथ फेरा और बोली, खोल देती हूँ। मतलब उसने मतलब समझ लिया था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। चुपके से भाग जाओ। उसने कहा कि मैं तुम्हें खोल देती हूँ, तुम यहाँ से चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि आज घर के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, मशवरा कर रहे थे कि इनकी नाकों में क्या डाल दिया जाए, नाक डाल दी जाए। नाक में नाक डालना मतलब उनकी जो बैल होते हैं ना, उनके नाक में रस्सी डाल दी जाती है ताकि वो कहीं भाग ना पाए। पहले तो इनको गले से बांधा हुआ था, अब जो है नाक में रस्सी डाल करके बांध देंगे। उसने घराव खोल दिया। घराव जो है रस्सी होती है ना, जो जिसे बैलों को बांधा जाता है, तो उसने वो खोल दिया। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? अब दोनों को खोल दिया, तब भी वो वहीं खड़े हैं। हीरा को मोती बोलता है कि अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। आफत यानी कोई समस्या है ना, कि हम तो यहाँ से चले जाएंगे लेकिन इस बच्ची पर कोई समस्या नहीं आ जाए। सब इसी पर संदेह करेंगे। संदेह मतलब शक करेंगे कि इसने कुछ किया है, इसी ने बैलों को छोड़ा है। सहसा बालिका चिल्लाई। अचानक से बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। फूफा के घर से आए थे ना बैल, तो वो भी चालाक थी बच्ची भी। उसने क्या किया कि मेरे ऊपर नहीं आए, पहले तो उनको खोल दिया और फिर चिल्लाई, उनको बोल दिया था कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और वो घर वाले उसके ऊपर भी संदेह नहीं करे, शक नहीं करे, तो वो भागी कि फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, अपने दादा को, गया को बुला रही हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब घर के लोगों को बुला रही हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला। उसकी आवाज़ सुनकर के गया जो है घर से बाहर निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, और भी तेज हुए, और भी तेज भागने लगे। कौन? दोनों बैल। गया ने शोर मचाया, मतलब चिल्लाने लगा। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। मतलब चिल्लाया कि बैल भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो गांव के 2-4 लोग भी उसके साथ लग गए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। अब आज तो वो वहां से भागी निकले, सीधे दौड़ते चले गए। देखा तक नहीं इधर उधर, कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, और भागते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी न रहा। मतलब कहाँ पे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं रहा उनको। जिस परिचित मार्ग से आए थे, मतलब जहाँ जो मार्ग उनको ध्यान था, रास्ता उनको पता था, उससे वो आए थे, उसका यहाँ पता न था। मतलब जिस रास्ते से वो लाए गए थे वो रास्ता ये नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। मतलब दूसरा रास्ता था ना, वो तो जहाँ से उनको जाने का रास्ता मिला वहाँ से भाग निकले। तो अब उस रास्ते में उनको नए नए गांव मिले। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए।
कि हम तो जो है पता नहीं कौन से रास्ते से आ गए हैं कि अब क्या करें। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, राह यानी रास्ता, कि मालूम होता है हम रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेहताशा भागे। बेहताशा का अर्थ होता है कि बिना होश हवास के। बेहताशा का अर्थ क्या होता है? बेहताशा या ना सब बिना होश हवास के, कि तुमने देखा भी नहीं कि हम कौन से रास्ते जा रहे हैं, बेहताशा होकर भाग गए। वहीं उसे मार गिराना था। कि क्या करना था? गया को मार देते वहीं, तो इतना भागना भी नहीं पड़ता। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, है ना। देखो, जानवर भी मनुष्य से जो है अक्लमंद हैं। क्या बोल रहे हैं कि उसने तो अपना धर्म छोड़ दिया, लेकिन हम अपना धर्म कैसे छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। व्याकुल यानी तड़प रहे थे। दोनों को बहुत जोरों की भूख लगी थी। खेत में मटर खड़ी थी। खेत में क्या थी? मटर खड़ी थी। दोनों चढ़ने लगे। रह रहकर आहट ले लेते। आहट ले लेते मतलब इधर उधर देखते थे कि कोई आता तो नहीं है। खेत में बहुत अच्छी मटर खड़ी थी। दोनों चढ़ने लग गए उसमें और इधर उधर भी देख रहे थे कि कोई आ ना जाए। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। जब उनका पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। अरे हम तो आज आज़ाद हो गए और खाने को भी अच्छा मिल गया, और मस्त होकर खुश होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली। पहले क्या किया? दोनों ने डकार ली, मतलब पेट भर गया था ना, तो पेट भरने के बाद डकार ली जाती है। फिर सींग मिलाए। अब दोनों देखो खेलने लग गए है ना आपस में। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। ठेलना मतलब धक्का देना। वो इसको पीछे धक्का दे रहा है और वो सामने से उसको पीछे धक्का दे रहा है। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। और मोती तो था ही शरारती, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उससे भी क्रोध आया। अब इतना करेगा तो उसको भी आएगा ना। बेचारे को खाई में गिरा दिया तो उसको भी क्रोध आया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। वापस वो उसे भी धक्का देने लग गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब मोती जो समझदार था ना, उसने नहीं, हीरा समझदार था है ना, लेकिन उससे भी गुस्सा आया तो उसने मोती से कहा, मोती ने सोचा कि अब तो हम दोनों में झगड़ा हो ही जाएगा, तो वह थोड़ा किनारे हट गया। मतलब उसने फिर वैसा नहीं किया। ये था दूसरा भाग। अब यहाँ से होता है तीसरा भाग स्टार्ट होता है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अरे ये क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। अब दोनों उस खेत में खड़े हैं। दोनों ने चारा पानी खाना वाना सब कुछ कर लिया है। दोनों ने मस्ती भी कर ली है, लड़ाई झगड़ा भी हो गया और वापस संभल भी गए। अब दोनों क्या देखते हैं कि उनकी तरफ एक सांड डोंकता चला आ रहा है। डोंकता चला आ रहा है मतलब बोलता आ रहा है। सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। मतलब दोनों ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा सांड जो है उनके सामने आ गया है और अचानक से उनके ऊपर भी आ गया है। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। बगले झांकना एक मुहावरा बन जाता है, मतलब इधर उधर भागने की सोचना। सांड पूरा हाथी है। सांड क्या है? सांड नहीं है, हाथी जैसा है, इतना मोटा तगड़ा। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, कि उससे लड़ाई करना मतलब अपनी जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। अगर हम उससे भिड़ेंगे नहीं तो भी आज हमारी जान जो है वो बचती नजर नहीं आएगी। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। वो दोनों ये सोच रहे हैं कि अगर हम इससे भिड़े नहीं, इसका सामना नहीं किया, तो भी हमारी जान बचती नजर नहीं, और आ भी हमारी तरफ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है इसकी, देखने में भी वो कितना भयंकर लग रहा है।
मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे। दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि आज तो हम बुरे फंसे। जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। कि क्या पता आज जान बचेगी भी, कि जल्दी से कोई न कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। कि ये तो अपने घमंड में है, ये कुछ भी सुनने वाला नहीं है। कि जैसे ये हमारी ओर आ रहा है, चिंता जताते हुए उसने कहा हीरा ने, कि जैसे ये अपने घमंड में हमारे सामने आ रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है आरजू विनती न सुनेगा। कि अगर हम इसके सामने कुछ विनती भी करेंगे तो भी ये सुनने वाला नहीं है। भाग क्यों न चलें। कि हम दोनों के सामने एक ही उपाय है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। भागना कायरता है। मोती क्या बोल रहा है कि भागना तो कायरता है। तो फिर यहाँ मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। 9 2 11 होना मुहारे का अर्थ है, मुहारा है भाग जाना। तो फिर भागना कायरता है, तो चलो फिर मरो, मैं तो यहाँ से भाग चलता हूँ। और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी, कि अगर नहीं भागना है और मरना भी नहीं है तो उपाय बताओ कुछ न कुछ। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। कि अब एक ही उपाय है कि हम दोनों मिलकर के एक साथ इस पर टूट पड़ते हैं। मैं आगे से रगेदता हूँ मतलब खदेड़ता हूँ, भगाता हूँ इसको, और तुम पीछे से रगेदो। तुम पीछे से खदेड़ो, मैं आगे से खदेड़ता हूँ। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से हमें उसका सामना करना है। जान जोखिम में है, कि हमारी जान खतरे में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। कि हो सकता है कि ये हम जो करने जा रहे हैं इससे हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन हमारे सामने दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। अब क्या किया, जान हथेली पर रखना मतलब अपने जान को जोखिम में डालना, अपनी जान की परवाह नहीं करना। दोनों मित्र जान हथेली पर रखकर लपके मतलब उसके सामने चले। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। उसको भी ज्ञान नहीं था कि दो शत्रुओं, संगठित मतलब दोनों के साथ कैसे लड़ा जाए। वह तो एक शत्रु से मलयुद्ध करने का आदी था। मलयुद्ध मतलब लड़ाई, मलयुद्ध का अर्थ होता है लड़ाई करना। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने खदेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। मतलब उन्होंने पहले से ही ये रणनीति बना दी थी कि किस तरह से उसका मुकाबला करना है। उसे वह अवसर तक नहीं देने देते थे, उसको वार करने का अवसर ही नहीं दे रहे थे। एक बार सांड जलाकर हीरा का अंत करने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। मतलब इस तरह से दोनों ने एक साथ परिश्रम किया और उस बैल को उन्होंने हरा दिया। यहाँ तक कि सांड बेदम मतलब उसमें कुछ भी हिम्मत नहीं रही थी, होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। अब दोनों बड़े ही खुश थे कि हमने जो है उस बैल को हरा दिया, और बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।